नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं द इनसाइड न्यूज। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल का चलित कार्यालय इन दिनों खुद एक चलता फिरता सवाल बन गया है और ये सवाल है, क्या वाकई जन समस्याओं के समाधान के लिए ये यात्रा निकली थी या फिर इसके पीछे छिपा था विश्राम प्रचार भोजन का टूर। विधायक जी के इस ऑन व्हील्स कार्यालय में हर सुविधा मौजूद थी, भोजन से लेकर विश्राम तक, और आव भगत का तो कहना ही क्या। लेकिन जब विधायक जी के चलित कार्यालय में सभी सुविधाएं थी और भोजन ग्रामीणों के यहाँ कर रहे थे एवं यात्रा का सारा खर्च खुद वहन कर रहे थे, तो ग्राम पंचायतों के खातों से राशि की निकासी कैसे हुई और क्यों हुई। क्या ग्राम पंचायतें अब जनसेवा की नहीं, जनप्रतिनिधियों की मेहमान नवाजी की संस्थान बन चुकी हैं। क्या विकास निधि अब आतिथ्य निधि बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बिछरहटा बरही ग्राम पंचायतों ने इस यात्रा के लिए इतना इंतजाम किया जैसे कि बारात निकाली जा रही हो, चूल्हे जलाए गए, दावतें सजाई गई और विकास निधि के पैसे से विधायक जी का जनसंपर्क और आराम दोनों सुनिश्चित किया गया। जनता पूछ रही है, क्या जनसेवा के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग जायज है, और अगर अब भी इस मामले की निष्पक्ष जांच न हुई तो चलित कार्यालय एक नई परंपरा बन जाएगा, जहां दौरे होंगे, भोज होंगे, विकास रहेगा अधूरा और जवाबदेही रहेगी गायब। प्रशासनिक अनुमति कौन पूछे। सूत्रों की माने तो इस भव्य चल समारोह के लिए कोई फाइल नहीं चली, बस सिग्नल मिला और पैसे सरक गए। पंचायतों ने तो जैसे कसम खा ली थी, जो विधायक कहे वही विकास है। अब विकास भले हो या विश्राम निधि तो खर्च हो ही जाती है। विपक्ष का मौन व्रत। इस पूरे तमाशे में सबसे मजेदार भूमिका रही विपक्ष की, जैसे उन्होंने जनता के हितों की चाबी कहीं रख दी हो और अब ढूंढ नहीं पा रहे, या फिर मामला वही पुराना, आप भी चुप हम भी चुप, विकास देखेगा कबूतर चुप। अगर सब कुछ ठीक था तो पंचायत निधि क्यों खर्च हुई। अगर विधायक जी ने पूरा खर्च खुद उठाया है तो फिर दोषी कौन है, पानी वाला, पत्तल वाला या पंडित जी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में और कौन कौन चलित कार्यालय की इस परंपरा को अपनाते हैं। अगली बार शायद कोई जनसेवक हेलीकॉप्टर से आए और कहे, चिंता मत करो, ईंधन का खर्चा मैं दूंगा, बाकी भोज तो पंचायत दे ही देगी। विधायक जी, एक सवाल जनता की तरफ से हम पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि जनता सब देख रही है और अब बोल भी रही है, लेकिन आप अगली बार विकास निधि से भोजन नहीं जवाबदेही परोसिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। 18 फरवरी से है, ज्वाइनिंग है नई। ये यहाँ सीनियर कौन है, पुराने कौन है? ये हम आप अभी 2020। हाँ, ऐसा माने जब माननीय होते हैं तो पहले तो मैनर सीखी है ना। तो दूसरी बात ये जुलाई अगस्त में जब रीवा में हुआ था, क्या हुआ था रीवा में, किसी को याद है? स्कूल। अच्छा जी। ये तो कितने लोग खत्म हो गए, बच्चे लोग खत्म हो गए हैं, याद है? उसके लिए कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, सभी विभाग के जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उसका तत्काल प्रस्ताव बना के दें। पंचायत वाले जनपद में देंगे, मतलब एसडीएम साहब के यहाँ देना था। अब एसडीएम साहब जो है पीडब्ल्यूडी को लिख के डिसमेंटल कराए। ऐसा हुआ है, सुने थे नहीं सुने? कितने बिल्डिंगें गिरी, 25-30 तो गिरी है। हमने बराव में एक गिराया है, बराव स्कूल का जो बाउंड्री था लास्ट में पानी भर गया था, उसको हमने डिसमेंटल कराया। अभी समझ रहे हैं? इसका प्रस्ताव बनाओ आज ही, अभी बैठ के बनाओ। तो ये माने आपको देना है, क्या हम लोग माने ऑफिस में बैठे, क्या हम देखने आते हैं? तो आज आए हैं। अभी सब बना के दो जल्दी। जी सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द इनसाइड न्यूज।